मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता काली जी और जय माँ काली लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को डोर संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस देश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत उदास, बहुत हताश, बहुत जैसे आप यह फील कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बेकार है। इस तरीके से आपकी थिंकिंग हो रहा है, पर यहाँ पर माता काली जी कह रहे हैं आपको इस तरीके से सोचना। आप लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ भी नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्मा बहुत प्योर करे हुए हैं। कर्मा लिखकर अपने को याद करें और इस संदेश को लाइक करें। मुझे जो यहाँ पर आप लोगों की करंट एनर्जी नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं वह बता दूं। करंट एनर्जी में कुछ लोग अपने आप बहुत ज्यादा स्टक, बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी कुछ एनर्जी है कि आपको ऐसे लगता है, कई बार आप यह सोचते हैं कि कुछ नहीं है, माता भी नहीं है, मैं ही अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लोग तो वैसे ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है माता। इस तरीके से मुझे बहुत सारे साउंड मेरे कान में मुझे सुनाई दे रहे हैं। इस तरीके से मुझे बहुत सारे लोग बोलते नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है माता, सब कुछ मैं अपने ही दम पर करता चला जा रहा हूँ। ऐसे कुछ लोगों की सोच है, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बता दूं जिनकी भी यह सोच है, क्या किसी को मेंटल हरेसमेंट देना और उसके बाद में यह सोचना कि वह इंसान जिंदा है। आप मेंटल हराश बहुत हुए हो और उसके बाद में यह सोचना कि आप जिंदा रह पाओ, क्या रह पाते, क्योंकि आप लोगों में से मुझे बहुत सारी एनर्जी या सुसाइडल अटेम्प्ट को भी बताते हैं। आपने मरने की भी बहुत कोशिश किया है और उस सिचुएशन में आप बाहर आए हो। जिन पर परमात्मा की नहीं ब्लेसिंग होता है तो वह मर ही जाते हैं। आपको किसने बचाया है? ईश्वर ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप लोगों के साथ परमात्मा नहीं है, ईश्वर आपके साथ है और जस्टिस की एनर्जी आ रहा है। आपने हर एक ग्रह का नकारात्मक रूप देख लिया है, अब जो है बारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की है। तो आपने एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम लेवल पर आपने देखे हैं अपने जीवन में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है और स्पेसिफिक इसके पीछे कोई महिला है, कोई फीमेल एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। यह बहुत खतरनाक फीमेल एनर्जी है, जो भी है यह कोई भी हो सकती है, बहुत डेंजर है यह। बट यह डेंजर जोन क्रिएट करना चाहती है दूसरों के लिए, यह उस डेंजर जोन में खुद जाने वाली है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आई क्योंकि आपके लिए जस्टिस है। आपने परमात्मा से जस्टिस की मांग किया है और आप जो है क्वालिटी में आप विश्वास रखते हैं। इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। कुछ लोग अपने आप को फ्रीज लाइक समझ रहे हैं कि जैसे रुक स गए हैं, टाइड अप हो गए हैं, परट आपको ऐसा नहीं होना, टाइड अप नहीं होना। ईश्वर आपके साथ है। कम्युनिटी, मुझे यह भी एनर्जी आ रहा है कि कुछ आपके बारे में बहुत चर्चाएं हो रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रहा है। बाहर के लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं आपको, हाल ही में फेदर्स नजर आए होंगे, कहीं ना कहीं पर से आपको फेदर्स नजर आए हैं। यह सब आपको बताना चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, वह आपके डोर में एंट्री कर चुके हैं और हमेशा आपको डिवाइन के फेदर्स, एंजल्स, नंबर्स, यह सारी चीजें दिखता रहता है। तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ हमेशा ईश्वर है। तो जिन लोगों को भी यह लगता है कि परमात्मा नहीं है तो आप प्लीज समझे, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। अगर आपको इस पर विश्वास है तो 5-5 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके साथ लड़ने मरने को हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रहा है कि आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, आपके चक्रा बैलेंस हो रहा है। जो भी आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस थे वो खो रहे हैं। माइंड, बॉडी और सोल को आपने अलाइन कर लिया है और यह बहुत आसानी से चीजें अलाइन नहीं होते। इसके पीछे बहुत कड़ी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना होता है, अध्यात्म की ओर जाना होता है। जब किसी का माइंड, बॉडी, सोल लाइन होता है, आप लोगों का जो बेवकूफ बिहेवियर होता है, ना हो सकता पहले आप उससे ट्रिगर हो जाते हो, बट यहाँ पर राइट
नाउ सिचुएशन मुझे यह दिख रहा है कि अब आपको किसी भी तरीके से कोई ट्रिगर नहीं कर सकता है ना, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और आपको अब कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका माइंड, आप बॉडी एंड आपका सोल एकदम से जो आपके मन में है वह आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आपके जुबान पर है। सीधी बात है, यह एनर्जी यहाँ पर आ रहा है तो कोई भी किसी प्रकार का ट्रिगर आपको नहीं कर सकता। और जैसा अब सारी सच्चाई आपके सामने है, किसी भी तरीके से कोई भ्रम की स्थिति अब नहीं है। धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आपके रूट चक्र को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी आप पर स्पेल नेगेटिविटी सेंड किया गया है। अभी भी आप पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत नीच निहायती और जाहिल, नाकारा और बेवकूफ किस्म के लोग हैं। यह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपने माइंड से, अपने कर्मों से, अपने करतूतों से आपकी तरफ कास्ट करते रहते हैं, पर वह चीजें आप पर रति भर माइनर लेवल पर इफेक्ट डालता है। पहले तो आपको यह चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खराब कर देता था, पर अब यह छोटा सा सुई की नोक के बराबर चीजें आपके जीवन में यह बिगाड़ पाते हैं। और इसी को देखकर यह बहुत हैरान परेशान है। आपके हेटर इतने हैं, हड़कंप मचा देते थे, अब इतना जो खतरनाक चीजें हैं अब हम क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे। इन लोगों के माइंड में इस तरीके से बहुत ज्यादा आपके बारे विचार चलते हैं। आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो, परमात्मा का पूजा पाठ मंदिर कहीं पर भी आपने जाना शुरू कर दिया है और आप डेफिनेटली जाते हो, क्योंकि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। किसी महिला के पास बहुत पैसा है पर वह नेगेटिव है, लेकिन आपसे जलते हैं, आपसे उसको बहुत प्रॉब्लम है और यही बहुत बड़ी मेन कारण है आपके ऊपर स्पेल का करवाने की। ब्लैक कैट नेगेटिविटी होता है, ब्लैक कैट होता है नेगेटिविटी, तो यह नेगेटिव औरत है, क्योंकि इसका जो इसके पास जो वेल्थ है इसकी खुद की नहीं है जैसे होता है ना किसी के दम पर कूदना, वह एनर्जी है। यह आप में से बहुत सारे लोगों की जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। अगर नहीं है तो मेडिटेशन करो, डेली ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करने से भी आपकी चंद्र नाड़ी, आपकी सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई जितनी भी बॉडी में 72,000 नाड़ियल लगता है, यानी कि ब्लॉकेजेस उससे दूर होने लगते हैं और वह बैलेंस होने लगता है। आप अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करें अनुलोम विलोम। और जो भी आपके हेटर है वह अभी भी करते रहते हैं, करतूत करते ही रहते हैं। यह मर जाएंगे बट यह कभी भी सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का किया धरा कुछ भी अब आप पर असर नहीं करता, जिसकी वजह से इनके जीवन में ना परेशानी का एक सबक बना हुआ है कि अब क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। ऐसी इनकी सोच है कि अब हम क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया, अपने ही मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं। जब इंसान सारे दा पेट छड़ी चोटी तक का जोर लगा लेता है किसी इंसान के अगेंस्ट, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता सिवाय थक करके बैठने के। ठीक ऐसी कुछ एनर्जी आ रहा है। ईश्वर इन लोगों को थका रहे हैं कि तुमने जो करतूत करना है करो तुम, मैं तुम्हें देखता हूँ। माता भी ऐसे बैठ गए हैं कि ठीक है तुम नहीं मान वाले, तुम करो और मैं देख तुम्हें। जब इनकी यह सीमाएं पाप की लांग देंगे ना, फिर देखना इनके साथ क्या होगा, बहुत बुरा होगा इनके साथ। कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल पर जाके चीज इनके साथ खराब हो गई। यहाँ पर आपके खिलाफ कोई ना कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश में कोई लगा हुआ है। आपकी यह पास्ट से जुड़ी हुई कुछ चीजें आई है, किसी को लेकर के हो सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इस वक्त काफी अकेले हो गए हैं और बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा होगा और बहुत ही ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी आई है, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा हताश, निराश और उदास से हो गए हैं और अकेले पड़ गए हैं। हालांकि चीजें इतनी खराब नहीं है पर वह आप कह सकते हैं कि शायद आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आपने बहुत सी चीजें देखा, बहुत कुछ फेस किया, तो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चीजें फेस की जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा उदास और अकेले हो गए हैं। आपको जो है आपके किसी भी में आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिला नहीं है। आपको, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया दूसरों के लिए, आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, आपने लाइफ में हर एक चीज को बेहतर बनाने की कोशिश की। बेहतर के साथ 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा किया पर आपको कहीं पर भी कुछ भी अच्छा मिला नहीं है। मतलब जो भी आपने चीजें अपने लाइफ में बनाई अपने लिए करने की
कोशिश की उन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि लोगों ने भी आपके साथ शायद समान व्यवहार नहीं किया होगा। लोगों ने भी आपके साथ बहुत ही कह सकते हैं कि एक पक्षपात टाइप का व्यवहार किया होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहे होंगे। किसी भी चीज में आपको कुछ भी, आपका जो डेडिकेशन था या फिर आपका जो लोगों के प्रति जो व्यवहार रहा या आपने अपनी लाइफ के प्रति जो नजरिया रखा, जो डेस्टिनी में आपके, उन सभी चीजों में आप संघर्ष करते रह गए और आपको कुछ भी मिल नहीं पाया। आपके भाग्य को यहाँ पर आपको शायद कुछ चीजें पता नहीं था पहले से कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा था और आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्यों आपकी लाइफ में इतने ज्यादा झगड़े हुए, इतने ज्यादा अननेसेसरी की चीजें हुई। हर एक चीज आपको जैसे मिल जाता था और मिलने के बाद खो जाते थे। 303 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपकी ही चीजों को मिलने से रोका गया, पर यहाँ पर अब आपका भाग्य रुकने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर माता बनने की कोशिश की है। यहाँ जस्टिस आ गया है, यानी कि ईश्वर अपना तलवार लेकर के खड़े हो गए हैं और अब आपके साथ जस्टिस होगा। जस्टिस के साथ अपना नाम लिखे और आपको बहुत सी बातें पता चलने वाली हैं किसी के बारे में कि एक्चुअली आपकी लाइफ में जो इतना संघर्ष हो रहा था, यह किस लिए हो रहा था, किसने यह आपकी लाइफ में इतना ज्यादा संघर्ष दिया और संघर्ष को आपके तरफ बढ़ा दिया। इस संघर्ष को बढ़ाने का कारण क्या था और किसने किया यह आपके लाइफ में। तो यहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है अपनी चीजों में, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ एक्चुअली इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, आपके लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है। एक चीज ठीक करते हो तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरी ठीक करते हो तीसरी खराब हो जाता है, तीसरी ठीक कर देते हो तो पहला खराब हो जाता है। तो खराब हो जाने का कारण क्या है? खराब हो जाने का कारण है आप हैं। आप जरूरत से ज्यादा काबिल थे, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पर किसी ने बहुत चालाकी के साथ विधाता बनने की कोशिश किया है और आपके भाग्य को खाने की कोशिश की है। आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता था उस चीज को डोट उसी वक्त खराब कर दिया जाता था। जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने को हुआ है उसी वक्त आपके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। इन हादसों के पीछे नाए डायन थी जो खुद को बहुत ज्यादा देवी और बहुत अच्छी इनोसेंट और बहुत ही ज्यादा एक बहुत इनोसेंट लेडी प्रिटेंड करते हैं। यह दुनिया के सामने और दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि मुझसे तो बेहतरीन कोई है कि नहीं। आपने जिस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत की है उस चीज में अब आपको सफलता मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी सफलता आपके नजदीक आ रहा है, यह बहुत जल्दी ही आपके जीवन में होगा। तो जितना हो सके लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने काम पर ही फोकस रहिए, क्योंकि आपके जीवन में अब हर ओर से धन आने वाला है। इस धन को अपनाने के लिए आप तैयार हैं? तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह बहुत बड़ी चीज है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। महादेव जी आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने अंतर्मन पर ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। बेसिकली जब आप ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जीवन में अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर शायद विश्वास की थोड़ी कमी हो सकता है, थोड़ा सा अपने विश्वास को बढ़ाइए और देखिए फिर कैसे मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज देखिए ईश्वर के साथ असंभव नहीं है ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। विश्वास कीजिए और आगे बढ़े। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। कमेंट में सक्सेस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही आपको इनोसेंट बनक रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जो यह इनोसेंसी है ईश्वर को तो पसंद है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वह आपके इस इनोसेंट बिहेवियर को लेकर के आपका मिसयूज करते हैं और आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपने लाइफ
में शायद बहुत सी चीजें देखे होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखिए। एक ही बार में आप उन्हें पहचान सकते हैं। और दूसरा मौका मत दीजिए। 855 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई चीज आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से कोई चीज आपके जीवन में एंट्री मार लेना चाहता है और आप भी किसी चीज में ना बहुत तेजी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, बहुत तेजी से आप कहीं पहुंच जाना चाहते हैं। शायद आपको भी किसी चीज की बहुत जल्दी है और ईश्वर को आपसे भी ज्यादा जल्दी है किसी चीज को देने के लिए, उस चीज को लेने के लिए तैयार है। तो हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहाँ पर वह चीज आ रहा है कि आपके जीवन में जो चीज आपको चाहिए वह आपके जीवन में आ रहा है बड़ी ही तेजी से, यानी कि बहुत सी चीजें आपके जीवन में आ रहा है एक साथ, बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी संभावनाएं। थोड़ी स्लो है क्योंकि बहुत से लोगों की कुदृष्टि होगी, उनको खुजली बहुत ज्यादा होगा, तो शायद उसकी वजह से भी चीजें डिले हो गई हो। आपको कोई पहुंचने ही नहीं देना चाहता, किसी ने स्लो डाउन किया है आपको, यानी कि कोई आपके जीवन में किसी एक चीज को रोक देना चाहता है। यहाँ पर किसी ने आपके ऊपर कोई मैजिक किया है, आपकी चीजों को स्लो डाउन किया है। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रहा है जहाँ पर किसी ने आपके जीवन की उपलब्धियों को स्लो डाउन किया है और आपको ना बहुत ही कोई चोट पहुँचाना चाहता है, कोई किसी तरह के बहुत ज्यादा अपने खुन्नस जैसे निकाल देना चाहता है, अब से नफरत करना चाहता है आपके ऊपर, किसी को बड़ी तकलीफ है आपके कामयाबी से, आपके सुख से, आपके हंसने से, आपके बात करने से, और आप जितनी तेजी से अपने जीवन में बेसिकली यहाँ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी संभावनाओं को ना किसी ने स्लो डाउन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर कोई खंजर जैसे घोंप देना चाहता है आपके दिल पर कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है खुश रहने के लिए, तुम्हें कोई अधिकार नहीं अपने जीवन में किसी तरह की सुख की अनुभूति के लिए, लेकिन आपका भाग्य रुकने नहीं वाला है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है जो कि आपके भाग्य को बदलने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा तेजी से कोशिश कर रहा है किसी घटिया सी हरकत को करने की, लेकिन चीजें बैकफायर हुई है। जीवन की सभी चीजें आपके पास सही समय पर पहुंच जाएंगी। कोई आपके जीवन में कोई पार्टनरशिप रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारे खुशियां लेकर, और यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है आपके जीवन से इस खुशी को छीन लिया जाए, आपके जीवन से इस उपलब्धि को छीन लिया जाए। और इस चीज के लिए किसी ने बड़ी तेज मशक्कत की है। इस मशक्कत के कारण उसने आपके जीवन में यह करने की कोशिश की है। आप ऐसी पोजीशन में हैं, वह चाहता है कि जबरदस्ती आपको ऐसी मार्ग पर ले आए, किसी तरह से आपको रोका जाए, ब्लॉक किया जाए, वार्न किया जाए, बट यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि आप पहले ही बैकफायर कर चुके हैं। को बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जीवन से वह चीजें बहुत दूर जा चुकी है। ऐसी कोई एनर्जी है जो किसी ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है आपके ऊपर, यानी कि आपका भाग्य जो बदल रहा है। कोई बीच में अपनी टांग लड़ना चाहता है तो किसी की टांग नहीं लड़ पाएगी, वैसे तो आपकी जीत हुई है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। कोई है जो आपको इस परिस्थिति में पहुंचा देना चाहता है, बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसकी जो कोशिश है ना धराशायी रह गई है, जो इसने कोशिश की है करने की, बीच में घुसने की कोशिश की है थर्ड पार्टी बनके, और आपको पता नहीं क्या बना देना चाहता है, तो वह सारी चीजें नाकामयाब हुई है, पहले ही बैकफायर हो गया है। आपके जीवन में जो चीज आ रहा है वह आपको मिलकर रहेगा, उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में किसी तरह का किसी से जुड़ाव आ रहा है क्योंकि तुम आज भी संदेश से वंचित रह जाते हो या फिर इस संदेश को नहीं सुनते। संगीत तो तुम हर उसे गतिविधि से अनजान रह जाओगे जो गतिविधि तुम्हारे साथ घटित होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है घटित होने वाला जो घटना है वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी जब भी तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं, जब तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आते हैं,
तो वहाँ तुम्हारे फायदे के लिए होता है और तुम्हारे लाभ के लिए भी होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, में आज जो भी गतिविधि तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे तुम बड़े ही ध्यान, बड़ी ही उत्सुकता से इस संदेश पर अपना समय निकालकर अपने अभिव्यक्ति जरूर व्यक्त करें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। मैं इस समय के लिए तुम्हें सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम आगे आने वाले समय में क्या इसी हिसाब से कार्य कर पाओगे, या तुम अपनी हर उस स्थिति को मेरे लिए समर्पित कर पाओगे। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही परम की सौभाग्य की बात है। आज यदि मैं तुम्हारे द्वार पर से वापस लौट गया और मेरी बात को ना माने, मुझ पर अपने सहमति नहीं दी, तो मैं तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि कि मैं यूनिवर्स से महादेव तुम्हारे लिए हर वह चीज आसान बनाना चाहता हूँ, हर वह चीज तुम्हारे जीवन के अनुकूल करना चाहता हूँ। विपरीत परिस्थिति तुम्हारे जीवन से बाहर निकलना चाहता हूँ। बस तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से आज मेरे संदेश को सुन ही लेना है, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जो जीवन में निखार का और उत्सुकता आ रहा है वह सब मेरी ही कृपा और आशीर्वाद से है। क्योंकि जान और अनजान में कुछ ऐसी घटना तुम्हारे साथ घट जाती है जिससे तुम बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हो, परंतु मेरे बच्चे, भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह यति द्वारा विदित होता है, क्योंकि विधाता जो तुम्हारे जीवन में लिख करके पहले से रखता है वही तुम्हारे साथ एक एक कर्म के अनुसार घटित होना प्रारंभ होता है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मेरे जीवन में अकारण ही घटित हो रहा है, परंतु मेरे ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी तुम्हारे साथ गलतियां हो सकती है जो तुमने भूल की होगी, उसी के अनुसार भी तुम्हारे जीवन का फल विपरीत हो जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाती है जहां पर तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता है, परंतु मेरे वैसे चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हारे हर नुकसान से बचने के लिए आया हूँ। अब मैं तुम्हारे मंजिल को आसान बनाने के लिए आऊंगा और तुम्हारे द्वार पर इस प्रकार से खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे स्वागत के लिए तैयारी करो। क्या मेरा स्वागत करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता है? परंतु मेरे बच्चे, यदि मैं किसी के द्वार पर पहुँच जाता हूँ तो वह मुझे खाली हाथ लौटते नहीं है। मुझे बहुत ही श्रद्धा से मेरा सदर और सम्मान करते हो, इसीलिए मैं आज तुम्हारे घर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्या तुम मेरा सामान सही तरीके से कर पाओगे? यदि कर पाओगे तो कमेंट में हाँ टाइप करके मेरी और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता काली जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता जी जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम को टाइप करोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारे जीवन का जो उल्टा काम चल रहा है वह सुधार कर सही तरीके से चलने लगेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा यह बातें तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रहा है? मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से ज्ञात है जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई जा रहा है, उनसे बातों से मैं बिल्कुल अन्य भीगी नहीं हूँ। हर तरीके से उन बातों को जानने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे दिल पर जो गुजर रहा है मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का सुधार लेंगे कि तुम यह सोचोगे कि हमारे महादेव जी मेरे लिए ही कार्य कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तो प्रत्येक दिन तेरे लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ और कुछ नया तुम्हारे जीवन में लाता रहता हूँ। कभी कभी तो मेरे इन कार्यों पर ध्यान नहीं देते हो और अपने ही मस्ती में मस्त होकर के निकल जाते हो, पर प्रत्येक दिन तुम्हारे द्वार पर आता हूँ, तुम्हारा पुकार लगता हूँ, परंतु तुम सुनते नहीं हो, देर तक सोते रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें सुबह मुहूर्त में ही उठाना जाना चाहिए और अपनी प्रक्रियाओं को कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम बहुत ही फुर्तीले और बुद्धिमान हो जाओगे। एक ही बुद्धि यदि तुम्हारे पास है तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे हर वक्त। मेरे बच्चे, जीवन जीन के दुखों को इस प्रकार से मत सोचो कि मेरे जीवन में इतने दुख आए हैं, इतने तकलीफें आए हैं,
जीवन तो दुख सुख का संगम है, यह तो आता जाता रहता है, परंतु तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि मैं अब इस पर सुधार कैसे करूं, इससे बाहर कैसे निकालूं, इसे कैसे अपने जीवन से अलग करूं। इन सब बातों को तुम्हें सोच करके चलना चाहिए। यदि तुम इसे बातों को सो करके चलाते हो और इन सब बातों को इग्नोर कर देते हो तो ही तुम आगे अपने जीवन का भला कर सकते हो, अन्यथा तो इसी प्रकार की सोच में डूबे रहोगे और तुम्हारा समय निकल जाएगा। लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, जो तुम्हारे बराबर चल रहे थे वह सब तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम यूं के बैठे बैठे रह जाओगे। ऐसा तुम्हारे लिए करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अभी आगे और सा कार्य करने के लिए समय निकल जाएगा। तुम जो बाकी तुम्हारा समय है वह नहीं आ पाएगा, फिर तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने मेहनत सारी व्यर्थ कर दोगे। इसीलिए मैं यह तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि अपनी चिंताओं को छोड़ो और अपने कार्य पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा कार्य सर्वश्रेष्ठ हो गया और कार्य की अपने तुमने अहमियत समझ ली तो तुम्हारा जीवन सर्वोत्तम शिखर की ओर चला जाएगा। मेरे बच्चे, तो दिव्य आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों द्वारा एक किरण पुंज समाहित किया गया है। वह ऐसा किरण पुंज है जो तुम्हारे लिए एक प्रत्यक्ष हो रहा है जीवन और अप्रत्यक्ष सिख और एनर्जी तुम्हें देने के लिए तैयार, ऐसी एनर्जी जो तुम एक नए मुकाम के लिए अपनी ऊंचाई को आगे बढ़ा सकते व अपने जीवन में एक ऐसी पॉजिटिविटी ला सकते हो जो तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो, क्योंकि लोग भी तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। तुम जिस रास्ते पर रहे हो सोचते हैं लोग कि मैं अब क्या करूं, मैं इसका पीछा कैसे करूं, कैसे मैं इसके पास पहुंच, यही बात या सोचते रहते हैं। परंतु उनका समय जो है वह तुम्हारे प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा मन हो जाता है। यही उनके अंदर एक खासियत है कि वह तुम्हें या अन्य किसी को देखकर उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं और भी सफल भी हो जाते हैं, और तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें भी अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निर्वहन करना चाहिए और अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन भी करना चाहिए। परिवार में मिलजुल करके रहना चाहिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार में एक खुश भरे जीवन को जीना चाहिए। एक तुम्हारे लिए आनंद पूर्ण समय है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु अपनी चतुराई अपनी बुद्धिमत्ता तुम्हें कहाँ प्रकट करना है इसका तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत बड़ा भूल हो रहा है। बाहरी लोग जो तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं, तुम उनसे बहुत ही विनम्र भाव से मिल रहे हो और अपने परिवार पर अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, विशेषकर अपने माता पिता से। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर तुल्य है। वह तुम्हारे लिए जो भी करते हैं उसमें तुम्हारा ही है छुपा होता है। हो सकता है जो चीज तुम्हें प्रिय हो वह उन्हें अप्रिय लगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम सोचते हो, जो तुम पाना चाहते हो वही सही हो, परंतु इसके लिए अपने माता पिता या अन्य परिवार पर क्रोध करना मत। यादा का उल्लंघन है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को अभी लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, ना जाने कभी कभी माता पिता तुम्हारे प्रति अत्यंत कठोर व्यवहार करते हैं, तुम्हारे हर कार्य का परीक्षण करते हैं और उसमें कोई ना कोई त्रुटि अवश्य निकालते हैं, परंतु वह अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलती करने से रोकते हैं। मेरे बच्चे, माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है, क्योंकि माता पिता गुरु की भांति तुम्हारे जीवन को सार्थक बने के तुम्हें धर्म कर्म ज्ञान और ध्यान का पाठ पढ़ाते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास माता पिता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तुमने अपने ज्ञान का अहंकार पनप रहा है, किंतु यदि स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, अहंकार का आवरण व्यक्ति में सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें किसी बड़ी विपत्ति का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपने माता काली जी को मानते हो तो आई लव यू माता रानी जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कहाँ सहना कहाँ कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं
जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वह तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तुम उनसे भली भांति परिचित हो, परंतु फिर भी तुम अनदेखा कर रहे हो जबकि उनकी हर क्रिया का उत्तर देने में तुम समर्थ हो। मेरे बच्चे, बाहरी लोगों से तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा उचित है। किसी से शत्रुता पालना कहीं से भी तुम्हारे यह हितकारी नहीं है, परंतु यही व्यवहार तुम्हें अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के साथ भी करना है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम मानसिक तनाव लेते हो। तनाव से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है। तुम अपनी असफलता का दोषी अपनों को ही समझते हो, परंतु दोष तुम्हारे भीतर है। तो मन में स्थिरता नहीं है, तुम्हारे कार्यों में निरंतरता नहीं है। तुम अपने कार्य को समय पर करते बस योजनाएं बनाते हो। तुम्हारा मन अनेक चीजों पर भागता है। मेरे बच्चे, मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। दूसरों के अलावा अपने दुर्गुणों को देखो और उसमें सुधार करो। माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है, उनका सम्मान करो, सब मंडल में होगा। मेरे प्यारे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, तुम किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और किस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे बच्चे के तुम अपनी जरूरतों के लिए कार्य कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम कुछ कार्य ऐसे भी कर रहे हो जिस पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं ही है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा भरोसा संसार से उठ गया है, क्योंकि तुम्हें अपनों से, परायों से और हर उस इंसान से दुख मिला है जिसे तुमने बहुत प्यार दिया है। किंतु मेरे बच्चे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, हर कोई मेरे आदेश का पालन कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा नहीं है। मैं सबकी प्रतिक्रियाओं को देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो वहाँ लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ जब कोई अपना छल करता है तो पूरा संसार ही अर्थहीन लगने लगता है, किंतु जब तुम्हारे साथ कोई छल करता है तो वह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देकर जाता है। जब तुम अपना उद्देश्य भूल जाते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, तो कोई ना कोई तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे जीवन में आता है। कोई प्रेम के माध्यम से, कोई छल के माध्यम से तुम्हें उचित मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, जब तुम वह बनने का प्रयास करते हो जो होना तुम्हारी नियत ही नहीं है तो तुम्हें केवल दुख, असफलता ही मिलती है। मेरे बच्चे, तुम संसार के लोगों में इस प्रकार फंस गए हो जहाँ केवल दुख है, बंधन है, अशांति है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार नाव जल में रहती है किंतु जल नौका में नहीं रह सकता, अन्यथा डूब जाएगा, उसी प्रकार तुम्हें सार में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किंतु संसार का मोह अपने भीतर नहीं रखना है, अन्यथा तुम अपने कर्म पथ से भटक जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक बुरी आदत है, तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है तुम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो, रिश्ता हो या धन अर्जित करने का स्रोत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने लिए ऐसे कार्यों का चुनाव कर रहे हो जिसने तुम्हें आसानी हो, जबकि तुम्हारे मन में एक ऐसे कार्य की योजना भी है जिसे तुम करने की सोच रहे हो, किंतु वह आसान नहीं है, इसलिए तुम पीछे हट रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने सुख सुविधाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कठिन परिश्रम के बाद भी तुम्हें हर कार्य में असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तुम किसी कार्य पर अपना समय, अपनी ऊर्जा खर्च करते हो और वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाए तो अत्यंत निराशा होती है, किंतु यह इस बात का सच के है कि यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गलत कार्य में, गलत दिशा में परिश्रम कर रहे हो। मेरे बच्चे, हो सकता है तुम्हें जो कार्य भी सही लग रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए आने का कारण बने, इसलिए जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो निराश ना हो, नए सिरे से नए कार्य का आरंभ करो। मेरे बच्चे, अपने लिए ऐसे कार्य का चुनाव करें
जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर रख दे। मेरे बच्चे, अपने मन की सुनो। तुम्हारे मन की आवाज परमात्मा की आवाज है। तुम्हारा मन ही तुम्हें सही राह दिखाएगा और इसी से अपार सफलता मिलेगी। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी होंगी। प्रेम, धन, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। संगीत, तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिला, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 1005 लिखकर इस संदेश को 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे हो, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव अब तुम शीघ्र ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातें का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर गौर था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो। तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट को, किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों, हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों सहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जी मन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने महादेव जी को चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वही मानते हो जो तुम्हें बंधन में बंधे, जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर, लेकिन मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकता। जिसम उलझ कर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी हो तो अपने महादेव जी पर भरोसा रखो। सब कुछ में मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, तुम ही जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेगा, किंतु कुछ समय के बाद, कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना